क्या करेगा? एक आदमी 5 बेटियां, क्या करेगा वो? कारोबारी लोग भी बहुत मुतासर हो गए। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए और गरीब और आम आदमी का ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत को अपने दीगर जो अखराजात हैं उनको कम करना चाहिए। ये जितनी खाने पीने की अशिया जितनी भी हैं वो सारा इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत ही असर हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगे हो गए, सब कुछ महंगा हो गया इस तेल की वजह से। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 458 रुपए 41 पैसे का हो गया। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, 1 लीटर 520 रुपए 35 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 467 रुपए 48 पैसे का हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मार्केट में खाम तेल $250 फी बैरल क्रॉस कर गया। खित्ते की सूरत हाल के बायस हुकूमत मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत कीमतों में इजाफा कर रही है। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी दी जाएगी। 3 माह के लिए 20 लीटर पर 2,000 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इंटरसिटी फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए सब्सिडी देंगे। माल बरदार गाड़ियों को भी 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा। छोटे काश्तकारों के लिए 1500 रुपए वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 1500 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए 1 माह की सब्सिडी मिलेगी। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान रेलवे को भी सब्सिडी देगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 55 रुपए तक बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी रिकॉर्ड 160 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 65% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर, कराची, सरगोदा और दीगर शहरों के किराए भी बढ़ा दिए गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, अगर किरायों में इजाफा न करें तो गाड़ियां बंद करने पर मजबूर है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया 60% बढ़ाने का ऐलान। सदर अलायंस मलिक शहजाद ऐवान की पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहा, अगर मजबूरी है तो हुकूमत टोल समेत तमाम टैक्सेस और चालान खत्म कर दे। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। पहले 55 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपए, गोया तकरीबन 458 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते, आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हालात बदलने के लिए नौजवान बाहर निकलें और जिद्दोजहद करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। लिखा, हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जैसे जिएगा कैसे? IMF की शर्तें पूरी करते करते गरीब मर जाएगा। मुतवस्सित तबका गुर्बत से नीचे चला जाएगा। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, तेल की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। इस इजाफे से मुल्क और मईशत गैर मुस्तहकम होगी। फौरी मुआहिदा करो वरना सब कुछ मिट जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को 2 टोक पैगाम दे दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान की नई रजीम की क़यादत जानती है उसे क्या करना है। फौरी फैसले करने होंगे वरना सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमेरिकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। आइंदा हमलों में ईरान के मजीद पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने एक वीडियो भी शेयर की। लिखा, तेहरान और कर्ज को मिलाने वाले अहम पुल को तबाह कर दिया, अब दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अगर तेहरान ने फौरी तौर पर किसी मुआहिदे की जानिब पेशरफ्त ना की तो अपने बाकी मानदा वसाइल और ताकत भी खो सकता है। Going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
ट्रंप ने ईरान को पत्थर के जमाने में ले जाने की धमकी दे दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं पत्थर के दौर और आज के दौर में एक फर्क है। पहले मशरिक वुस्ता में तेल या गैस नहीं निकाली जाती थी। क्या ट्रंप और उसे लाने वाले अमरीकी वही पुराना दौर चाहते हैं? शहरी ढांचे, पुल पर हमले ईरानी अवाम को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकते। हर पुल और इमारत को दोबारा मजबूती से बनाएंगे। अमेरिका की आलमी साख को जो नुकसान पहुंचा है वो कभी वापस नहीं आ सकती। ईरान के साबिक वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा ईरान तब तहजीब का मरकज था जब अमेरिका नक्शे पर भी मौजूद नहीं था। ईरान तब भी तहजीब का मरकज था जब आप पत्थर के जमाने में थे। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले। इसराइली दिफाई निजाम ईरानी हमले रोकने में नाकाम रहा। तेल अवीव के वस्त में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग भड़क उठी। इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में लोग खौफजदा होकर बंकर्स में चले गए। पासदारान इनकलाब का खलीज में जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तैयारे को कशम जजीरे के जुनूब में निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंगी तैयारा तबाह होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक ईरान का दावा गलत है। पासदारान इनकलाब ने दोबारा झूठी खबर फैलाई। अमरीकी फिजाइया का तैयारा महफूज है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी तैयारे की तबाही की सेटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। सेहोनी फोर्सेस ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। तेहरान में स्टील प्लांट्स पर बमबारी की। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान को मगरबी शहर कद से मिलाने वाला अहम हाईवे पुल पर हमला किया। हमले में 8 अफराद शहीद हुए। आमदोरफ्त शदीद मुतासिर होने का खदशा है। कर्ज, कुम, बंदर अब्बास और दीगर इलाकों पर भी हमले किए गए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत से मुतालिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ईरान के पास 50% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स और हजारों ड्रोन अब भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब भी पूरे खित्ते में तबाही फैलाने के काबिल है। साहिली इलाके में मौजूद मिसाइल आबना हुर्मुज में जहाजरानी के लिए खतरा है। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के मुताबिक मीना अल हमदी रिफाइनरी को आज सुबह ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया, जिसके बाद कई ऑपरेशनल यूनिट में आग लग गई। दुबई मीडिया ऑफिस ने ओरेकल डेटा सेंटर में हमले की तरदीद कर दी। पासदारान इनकलाब के दावे को दुबई हुकाम ने मुस्तरद करते हुए एलामी में कहा दुबई में केसी डेटा सेंटर को निशाना नहीं बनाया गया। ओरेकल के डेटा सेंटर पर हमले की खबर बेबुनियाद है। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म। वजीर जंग पीट हेग्सेट की जानिब से कबल इस वक्त रिटायरमेंट का कह दिया गया। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। जनरल रैंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। अमेरिकी सदर ने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को बरतरफ कर दिया। सदर ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को हटाने का ऐलान ट्रुथ सोशल पर लिखा डीएजी टॉड ब्लंच कायम मकाम अटॉर्नी जनरल होंगे। दुनिया इंसानियत के खिलाफ जराइम पर आवाज उठाए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने WHO, रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और दुनिया भर के मुआलिजीन से अपील कर दी। एक्स पर लिखा ईरान में अस्पतालों, दवासाज कंपनियों और तहकीकी मरकज पास्चर इंस्टीट्यूट में जो हमला किया वो किया पैगाम देता है। एक माहिर मुआलिज के तौर पर मैं अपील करता हूं इंसानियत के खिलाफ इस जुर्म पर आवाज उठाएं। आपने हुर्मुज खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज वोटिंग होगी। बहरीन की आपने हुर्मुज फौजी कार्रवाई के जरिए खोलने की तजवीज़। इजलास से पहले आपने हुर्मुज खोलने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के 40 से ज़ायद ममालिक ने वर्चुअल मीटिंग भी की। खलीजी ताउन काउंसिल की सेक्रेटरी जनरल
ने अरकान को बताया ईरान अहम तंसीबात, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। आम शहरियों और शहरी असासों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसको किसी तौर भी दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। ईरान की तहजीब 2500 साल पर मुहित है, जबकि अमेरिका की तारीख 250 साल की है। ईरान का तारीखी पस मंजर कहीं ज्यादा वसी है। अमेरिकी सहाफी क्रिस्टीन अमानपुर का कहना है सदर ट्रंप के ईरान को पत्थर के जमाने में वापस भेज देने की रिमार्क्स पर ईरानी शदीद नाराज हैं। उन्हें लगता है अमेरिकी कार्रवाइयां न सिर्फ हुकूमत बल्कि ईरानी शहरियों के भी खिलाफ है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी मीडिया का कहना है दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी और बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आलमी रहनुमाओं ने कशीदगी के मनफी असरात, मैरी टाइम सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी मईशत पर असरात पर भी गुफ्तगू की। पुतिन ने सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का अदा किया। एशियाई मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मंदी से हुआ। 100 इंडेक्स में 3215 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,51,017 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। जापान के निकाई इंडेक्स 0.9%, जबकि साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 2.1% का इजाफा देखा जा रहा है। शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.5% की कमी देखी जा रही है। अफरात ज़र की शरह बढ़ने की सूरत में शरह सूद में इजाफा करना होगा। IMF ने खबरदार कर दिया, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। IMF का कहना है मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल में महंगाई बढ़ने का खदशा है। स्टेट बैंक को अफरात ज़र की शरह के हिसाब से सख्त तरीन मॉनेटरी पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। IMF स्टेट बैंक के फैसलों की मॉनिटरिंग जारी रखेगा। पाकिस्तान के साथ मॉनेटरी पॉलिसी से मुताल्लिक फ्रेमवर्क बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। आइंदा रद्द-ए-अमल मजीद मजबूत, तेज, मुतवाजन और फैसला कुन होगा। भारत की गीदड़ भपकियों पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक रद्द-ए-अमल। कहा राजनाथ जी अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। पंगा लिया तो हमारी अफवाज पहले से ज्यादा जिल्लत आमेज फैंटी लगाएंगी। आज पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज है, जबकि भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। राजनाथ का दोहराया जाने वाला बयानिया मायूसी की अक्कासी है। नाकाम मुहिम जोई के हमेशा संगीन नतायज बरामद होते हैं। दो एटमी ताकतों में जंग का तस्वुर खतरनाक नतायज का हामिल होगा। बलोचिस्तान में बारिश से तबाही। सिब्बी के नवाही इलाकों में 100 से ज्यादा मकानात गिर गए। लोरालाई, कोहलूक, किला सैफुल्ला, चमन के नदी नालों में तुगयानी। नसीराबाद, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद और झलमक्सी में कई देहात डूब गए। पाक अफगान सरहदी इलाकों में सैलाबी रेले से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा और जियारत में भी निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बारिशों के बायस हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी जमा। गार्डन के इलाके चिड़ियाघर से एम ए जिन्ना रोड जाने वाली सड़क पर पानी की निकासी न हो सकी। कराची उर्दू बाजार की गलियां कीचड़ से भर गईं। करीब वाक़े सोभराज अस्पताल में मरीजों का पहुंचने से ज्यादा 97 मिलीमीटर बारिश नाजाबाद में हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मजीद बारिश के इम्कानात खत्म हो गए। बन्नू के थाना डुमेल पर खारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 मासूम शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी हुए। हिफाजती इकदाम की बदौलत थाना डुमेल पर हमला नाकाम हुआ। कम से कम 10,000 लोग मंगल के दिन अडियाला आए। अब इमरान खान की तंजीम को, इमरान खान की पार्टी को मुनज़्ज़म होकर बाहर निकलना है। जब आप निकलेंगे आपके पीछे अवाम भी आ जाएगी।
हम पार्टी को कॉल दे रहे हैं, मंगल के रोज कम से कम 10,000 पार्टी ओहदेदार अडियाला पहुंचे हैं, क्योंकि इस वक्त 50 से 70,000 पार्टी ओहदेदार हैं। अलीमा खानम कहती हैं बानी की पार्टी को मुनज़्ज़म होकर बाहर निकलना होगा। हमारा भाई, हमारी जिम्मेदारी है, आवाम को कॉल देना हमारा काम नहीं। 9 मई जलाओ घिराव केस में ATC लाहौर ने अलीमा खानम उज़मा खान की अबूरी जमानत में 7 मई तक तौसी कर दी। कराची किंग्स की कामयाबियों की हैट्रिक, रावलपिंडी को 5 विकेट से शिकस्त देकर फिर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। 198 रन का बड़ा हदफ 4 गेंद पहले हासिल किया। आजम खान के 34 गेंदों पर तूफानी 74 रन। पिंडी के फील्डर्स ने आजम खान के 3 कैच गिराए। कप्तान डेविड वार्नर की भी निस्फ सेंचुरी। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बिग इशू है और यही फायदा वार्नर ने उठाया। आज उसको पता है अपना वार्नर को कि 6 के 6 जो इनके राइट हैंडर हैं वो खुशदिल को ले आया। पावर प्ले में उसी ने 2 विकेट ली। ज्यादा क्रेडिट तो कप्तान और कोच को देना चाहिए ना। 7 बेग आता था वहां पे नंबर 4 पे। एवरेज बढ़ी थी, उन्होंने आजम खान को भेजा, फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर रखा और मैच फिनिश करके गया। डेविड वार्नर की कप्तानी की तारीफ। वार्नर ने बॉलर्स को सही इस्तेमाल किया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा क्रेडिट कप्तान और मैनेजमेंट को जाता है जिन्होंने आजम खान को सूरत हाल के मुताबिक ऊपर भेजा। प्रोग्राम में अदाकार तौसीक हैदर बने मेहमान। सामना किया मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रूप धारा। आदि ने शुरका को खूब हंसाया। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और फखर जमान की अपील मुस्तरद। PSL टेक्निकल कमेटी ने 2 मैच की पाबंदी बरकरार रखी। गेंद की हालत बदलने के केस में लाहौर कलंदर्स के ओपनर ने पाबंदी के खिलाफ अपील की थी। फखर ने टेक्निकल कमेटी के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ दिया। 3 रुकनी कमेटी ने मैच रेफरी रोशन महानामा का फैसला बरकरार रखा। फखर जमान मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे।